इसी के साथ मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा सर, कि हम किस इंडस्ट्री में आते हैं और इस इंडस्ट्री में हमारा कोई कंपटीशन है क्या? कौन से सेक्टर में हम आते हैं? देखिए, ये जो सेक्टर है इसको लीगल टेक्निकल लैंग्वेज में प्लांट बेस्ड मीट मार्केट कहा जाता है। ठीक है, प्लांट बेस्ड मीट मार्केट वो होता है जहां पे पौधों से मांस को बनाया जाता है। ये चीज भारत में अभी नहीं है, अमेरिका में और बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर ऑलरेडी थी, लेकिन भारत में ये काम करने वाली इकलौती कंपनी सिर्फ और सिर्फ गुड डॉट है। आज की तारीख में भी जिस लेवल पे गुड डॉट काम कर रही है, जिस क्वालिटी के प्रोडक्ट मीट रिप्लेसमेंट गुड डॉट बना रहा है, भारत में गुड डॉट का कोई विकल्प नहीं है। अगर किसी को भी नॉनवेज का विकल्प चाहिए यानी कि प्लांट बेस्ड मीट खानी है तो उसे गुड डॉट या आरसीएम के पास ही आना होगा। तो मतलब सर मैं इसे मोनोपोली सेगमेंट कह सकता हूँ, यानी जिसका सिर्फ एक ही विक्रेता है, यानी जो बनाने वाला है वो सिर्फ एक ही और कंज्यूमर बहुत पूरा इंडिया है, इसे मैं ये कह सकता हूँ सर? बेशक जो हमारा मार्केट है वो मोनोपोली मार्केट है, और आप अगर रिसर्च करेंगे मोनोपोली की क्वालिटीज पे तो सबसे बड़ा फायदा है जिस मार्केट में आपके पास मोनोपोली होती है वहां पे आप ज्यादा सेल कर सकते हैं। यही कारण है कि जो कंपनियां बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है जो रेगुलर यूज के प्रोडक्ट है, तो उसको खरीदने वाला भी पूरा भारत है, तो जो उनका प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है बहुत सारी कंपनियों के बीच में। लेकिन अगर किसी चीज को बनाने की अपने वाली सिर्फ एक कंपनी है तो भारत के जितने भी लोग हैं आज उन्हें उन्हीं के पास आना पड़ेगा। इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं, भारत में वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी वैक्सीन बनाने के लिए भारत में क्या विकल्प है? दो विकल्प है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अगर आपको वैक्सीन लगानी है भारत में तो आपके पास सिर्फ ये दो विकल्प है, इसके अलावा आपके पास विकल्प नहीं है, तो आपको इन्हीं के पास जाना पड़ेगा। तो अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इनकम किसकी बढ़ेगी? या तो कोविशील्ड की बढ़ेगी या कोवैक्सीन की बढ़ेगी, और कोई कंपनी नहीं है। लेकिन अगर इस जगह 10 कंपनी होती भारत में वैक्सीन लगाने की वाली तो ये इनकम 10 लोगों में बढ़ जाती। तो कहने का तात्पर्य यही है, सिर्फ एक कंपनी है हमारे पास भारत में जो मॉक मीट बनाती है, तो ये सारी इनकम अगर हम लोगों को कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आएगी। अच्छा सर, इसी के साथ में एक और चीज पूछना चाहूंगा सर, कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कि हम नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, वीगन, कौन सी कैटेगरी में हम फॉल करते हैं? देखिए ऋत्विक जी, जो सबसे प्रमुख बात है जो हमारे प्रोडक्ट्स है, पहली बात तो ये कि 100% वेजिटेरियन है। आप सबको मैंने बता दिया है कि हमारा मकसद ये है कि हम नॉनवेज को इस दुनिया से पूरी तरह समाप्त कर दें। तो जो हमारे प्रोडक्ट है वो वेजिटेरियन है, लेकिन क्योंकि हमारा मकसद ये था कि हम जानवरों को इतनी सी भी पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते थे, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो वीगन भी है। आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा वीगन स्टफ, वो उन प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया जाता है जिस प्रोडक्ट में डेयरी का भी इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि दूध, पनीर, दही, जितनी भी जानवरों से निकली हुई चीजें हैं उसका प्रयोग नहीं होता। यानी कि मकसद यह है कि जानवर को पीड़ा देने वाली किसी भी चीज को गुड डॉट में प्रयोग नहीं किया गया है। 100% वेजिटेरियन, 100% वीगन है। सर मैं एक और सवाल पूछता हूँ, जो सर्टिफिकेशन की हम बात करते हैं तो हमारे पास कौन सा सर्टिफिकेशन है जिससे हम हाइजीनिकली कहलाते हैं? देखिए, अभी कोविड का दौर है, हम सब लोग सैनिटाइजर यूज करते हैं, मास्क लगाते हैं, यानी हाइजीन की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। तो आप लोगों को जान के गर्व होगा कि गुड डॉट आज से नहीं, कई जब से एस्टेब्लिश हुई थी तब से आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है फूड सेफ्टी और फूड हाइजीन के लिए। और रिसेंटली हमें बीआरसी सर्टिफिकेशन भी मिला है, जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सर्टिफिकेशन की यूएस में। उन्होंने भी हमें हाइजीन और सेफ्टी, फूड सेफ्टी और फूड हाइजीन के लिए सर्टिफाइड किया है। तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा बेंचमार्क है हमारे लिए, और ये प्रूव करता है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है गुड डॉट ने आपकी हाइजीन से और आपकी सेफ्टी से।